सच बोलना छोड़ देता तो उपराष्ट्रपति मैं होता। जी हां, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इसलिए मशहूर नहीं है कि मेघालय से पहले कई और स्टेट्स के गवर्नर और कई और सरकारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, बल्कि उनका नाम इसलिए सुर्खियों में रहा करता है क्योंकि वो एक ऐसे दौर में सच बोलते हैं जब उनकी पार्टी के ज्यादातर लोगों ने सच बोलने की हिम्मत हार दी है। आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव और मैं हूं आमिर सलीम खान। अभी 2-3 दिनों पहले गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर मैं सच बोलना छोड़ देता तो उपराष्ट्रपति मैं होता। वो कहते हैं कि पार्टी के बड़े दिमागों ने मुझसे सच बोलने से समझौता करने की सूरत में उपराष्ट्रपति बनाने का वादा किया था, लेकिन मैंने चूंकि हमेशा सच बोला है इसलिए सच्चाई पर शर्त नहीं लगा सकता। गवर्नर सत्यपाल मलिक शायद तन्हा ऐसे गवर्नर हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ नतीजे की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से सच बोलते हैं। सच बोलने और अपनी पार्टी को आईना दिखाने का काम वो हमेशा करते रहे हैं। ये और बात है कि उनकी बातों को माना नहीं जाता। जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने कश्मीरियों का दिल मोहब्बत से जीतने की वकालत की थी और कश्मीरियों की परेशानियों का जिक्र करते रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े राहुल गांधी के बारे में जब सत्यपाल मलिक से एक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हर आदमी को अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। भला आज के जमाने में गर्मी के तपते मौसम में कौन सा लीडर है जो पैदल पूरे मुल्क की यात्रा पर निकलने का जोखिम उठा सके। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के असल टॉपिक से लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल पूरी ताकत से लगा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी पर इस यात्रा को जूं जूं लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, बीजेपी अपना आपा खोती जा रही है। उसका बस नहीं चल रहा है, वरना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही रुकवा दे। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा, जो अकलियतों और मुसलमानों को सुबह से शाम तक कोसते रहते हैं, उन्होंने आज यात्रा के बारे में कहा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो भारत तो 1947 में 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, इसलिए उन्हें अपनी यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ी मजेदार बात करते हुए अपनी पार्टी पर हमला किया है। उनका कहना है कि अगर अपोजिशन पार्टियों पर ईडी, सीबीआई और आईटी छापे मार रही है तो बीजेपी में भी तो बहुत से लीडरों के घरों पर उन एजेंसियों के छापे पड़ने चाहिए, क्योंकि वो भी करप्शन में लिप्त हैं और करप्शन करके अपना घर भर लिया है। वो शायद ये बात कहने पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हाल के महीनों में जिस तरह केंद्र सरकार की इन एजेंसियों ने अपोजिशन पार्टियों और उनके लीडरों के खिलाफ धड़ाधड़ छापामारी की है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये एजेंसियां सेंटर की पालतू हो चुकी हैं। अगर आप सरकार के सामने सर झुका लेते हैं तो आप लाख करप्ट सही, आप सरकार की नजर में दूध के धुले हैं, लेकिन अगर आपने सरकार के खिलाफ जुबान खोली तो फिर आपसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं। इस सूरत हाल ने अपोजिशन पार्टियों और खास तौर पर लोकल पार्टियों में डर और खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक चूंकि एक किसान हैं, इसलिए किसानों के दर्द में बराबर के शरीक रहते हैं। वो किसान मूवमेंट के दौरान अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और केंद्र से बार बार इसरार करते रहे कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। वो आज भी अपने उस स्टैंड पर कायम हैं कि जब तक अडानी और सरकार के बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे, किसानों को एमएसपी नहीं मिलने वाली है। दरअसल अडानी देश के सबसे मालदार आदमी हैं और एशिया के तीसरे बड़े अमीर तरीन बन चुके हैं। मिस्टर अडानी और सरकार के माबैन रिश्ते जग जाहिर हैं।
देश के सारे मालदार जमीन पर आ रहे, लेकिन कोरोना वबा के दौरान भी देश के 2-3 बिजनेसमैन, जिनमें अडानी भी शामिल हैं, उनके कारोबार बढ़ते रहे, जिसमें अब तक कोई रुकावट नहीं आई है। अपोजिशन कांग्रेस कहती रही है कि अडानी के सर पर सरकार का हाथ है, इसलिए वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक भी यही कह रहे हैं कि अडानी की वजह से किसानों के साथ सरकार का रवैया ठीक नहीं है और नहीं हो सकता। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक के सच बोलने की आदत बयान करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सच्चाई आज किस कदर केंद्र सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है, वो सच्चाई से किस कदर भागती नजर आती है, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आएगी तो उसका बना बनाया झूठ का महल यकलख्त गिर जाएगा और वो जमीन पर आ रहेगी। सच्चाई यह है कि आज देश में महंगाई के बोझ तले लोग दबे जा रहे हैं। बेरोजगारी ने नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। देश में फैलाई जाने वाली मजहबी नफरत ने देश का अमनो चैन छीन रखा है। लेकिन मजबूरी यह है कि यही धार्मिक नफरत सत्ताधारी तबके को सत्ता के लिए खाद पानी का काम कर रही है। मुल्क में हर तरफ माइनॉरिटीज को हरासा किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि अक़लियतों और खास तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को हरासा करके सत्ता की कुर्सी मजबूत की जा रही है। सच्चाइयों से पर्दा उठ जाएगा तो सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए वो किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती जो सच बोले। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जब पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर तकरीर करते थे तो महंगाई और बेरोजगारी पर बेलाग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज जब महंगाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और हर चीज दुगनी और 3 गुनी महंगी हो चुकी है तो महंगाई पर नहीं बोल रहे हैं। महंगाई और सरकार के बीच बड़ी गहरी दोस्ती हो चुकी है। सरकारी लोग महंगाई के खिलाफ हरगिज नहीं बोलना चाहते। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई और बेरोजगारी के बजाय राहुल गांधी की शर्ट देख रहे हैं। वो उन्हें कोस रहे हैं कि उनकी टी शर्ट कहां से ली गई है, किस कंपनी की है, किस गैर मुल्क से लाई गई है और कितनी कीमत की है। जिन कंटेनरों में राहुल गांधी यात्रा के दौरान और कांग्रेस लीडर रात गुजारेंगे उनमें कितनी सहूलतें मुहैया कराई गई हैं, इस पर डिबेट हो रही है। बीजेपी इस पर बहस कर रही है। यात्रा पर जिस तरह बीजेपी लीडर और उसके आईटी सेल ने हमला किया हुआ है उससे साफ हो जाता है कि यह यात्रा बीजेपी के गले की हड्डी बनती जा रही है। ऐसे में सरकार को होश के नाखून लेते हुए पब्लिक की परेशानियों से निपटना चाहिए, वरना एक दिन लोग सरकार को ही निपटा देंगे। हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाया करें। जय हिंद।